छिंदवाड़ा में बीते कुछ दिनों से लगातार हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छिंदवाड़ा जिले के उमरा नाला से सामने आया है, जहां हिवरा वासुदेव नदी पर बने पुल को पार कर रहा एक युवक अपनी बाइक सहित पानी के तेज बहाव में बह गया। देखते ही देखते युवक 30 से 40 फीट दूर तक पहुंच गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर वह तैरते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया और उसकी जान बच गई। धार में कारम डैम से खतरा टलने के बाद बीती रात खरगोन जिले के डैम प्रभावित गांव जलकोटा के प्रभावितों से सीएम शिवराज ने मोबाइल से बात की। सीएम ने ग्रामीणों को सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया और राहत शिविर में मौजूद लोगों से खाने और रहने की व्यवस्था का फीडबैक लिया। सीएम ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव लोग अब अपने घर पर ही मनाएं। राहत शिविर में कलेक्टर, एसपी, डीआईजी सहित अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ ही भोजन किया, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। जब से डैम बचाने को लेकर रेस्क्यू शुरू हुआ, सीएम ने पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखा ताकि कोई भी लापरवाही या चूक न हो। उन्होंने अधिकारियों का हौसला भी बढ़ाया और पीड़ित ग्रामीणों को लगातार इस बात का भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है। भिंड से एक बर्तन व्यापारी के घर लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि लुटेरे पुलिस की वर्दी में थे। बदमाशों ने घर में पहले लूटपाट की और जब घर वालों ने इसका विरोध किया तो परिवार की एक युवती की मुंह पर तकिया रख दिया गया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। जब व्यापारी ने चिल्लाना शुरू किया तो पिता पुत्र को बंधक बनाकर मुंह में कपड़ा भर दिया गया। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। शहर के बीच बाजार में घटी इस घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। घटनास्थल से एसपी को पुलिस की एक टोपी भी मिली है। दरअसल गोहद पुलिस आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए रविवार की देर शाम झंडा यात्रा निकाल रही थी। उसी समय पुराने बस स्टैंड इलाके के रहने वाले बर्तन व्यापारी राम कुमार अग्रवाल के घर पुलिस की वर्दी में 3 बदमाश घर में दाखिल हुए और घटना को अंजाम दिया। शिवपुरी शहर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के दर्जन भर से अधिक कॉलोनियों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में 5-5 फीट तक पानी भर गया। लोगों का सारा सामान खराब हो गया। हाल ही में गठित नगर पालिका के पार्षद और अध्यक्ष मैदान में नजर तो आए, लेकिन वह इन हालातों से निपटने की स्थिति में एक्टिव दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से लोगों में खासा आक्रोश देखा गया। हर साल बारिश के मौसम में इन इलाकों में ऐसी स्थिति बन जाती है जब लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। धार के कारम डैम में लीकेज होने के बाद प्रशासन ने आनन फानन में डैम के दोनों ओर चैनल बनाकर पानी निकासी का कार्य शुरू कर दिया। धार और खरगोन के निचले इलाकों के कई गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया, लेकिन राहत केंद्रों पर रह रहे लोग व्यवस्थाओं से खुश नहीं है। न्यूज 18 ऐसे ही एक राहत केंद्र पर पहुंचा, वहां लोगों से बात की, जिसमें लोगों ने बताया वहां खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने प्रशासन से व्यवस्था की मांग की। दरअसल अचानक बनाए गए राहत कैंप में असुविधा की शिकायतें कई जगहों से आई है। हालांकि अब संकट टल गया और जल्द ही लोगों को उनके घर जाने की अनुमति मिल सकती है। शिवपुरी में भारी बारिश के बाद पर्यटक स्थल पवा के जलप्रपात का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। नजारा मनमोह लेने वाला है। दरअसल बीते कुछ दिनों से इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद नदी नाले भी उफान पर हैं। और इसी भारी बारिश का नतीजा है कि आपको ये तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग काफी संख्या में इसे देखने पहुंच रहे हैं, इसका वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। जहां लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं, तो वहीं हर साल बारिश के मौसम में यहाँ ये दृश्य देखने को मिलता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न का माहौल है। एक से बढ़कर एक जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जशपुर के पत्थल गांव में पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। झमाझम बारिश के बीच पुलिस के जवान तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। सड़क पर देशभक्ति गीतों पर पुलिस अधिकारी और जवान जमकर झूमते नजर आए। इस मौके पर एसडीओपी मयंक तिवारी, टीआई मल्लिका बनर्जी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जवानों के डांस की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देश में एक से बढ़कर एक आयोजन हो रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन बैतूल के पुलिस परेड ग्राउंड मैदान में हुआ, जहां 8 स्कूलों के 4,500 स्कूली छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला के जरिए भारत का मानचित्र बनाया। इस दौरान सभी के हाथों में तिरंगा था। ये शानदार पहल बैतूल पुलिस की ओर से की गई। परेड मैदान पर भारत के मानचित्र का लगभग 75 मीटर लंबा और 73 मीटर चौड़ाई वाला एक विशाल स्केच बनाया गया था, जिस पर छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर एक अद्भुत दृश्य बनाया। बैतूल पुलिस ने सिर्फ 2 दिन की तैयारी में ये आयोजन करवाया। राजनांदगांव में झमाझम बारिश की वजह से सभी जलाशय लबालब हो गए, जिसके बाद मोगरा बैराज से 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं घमरिया बांध और सूखा नाला बांध से भी 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया। दरअसल बीते कुछ दिनों से इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की गई है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को घर घर में फहराने का जुनून पूरे देशवासियों के साथ नर्मदांचल के नागरिकों में देखा गया। यहाँ पुलिस विभाग की टीम ने प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी में तिरंगा लहराया। 1352 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सतपुड़ा के सबसे ऊंचे शिखर धूपगढ़ पर तिरंगा फहराकर भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए गए। धूपगढ़ पर तिरंगा लहराते देख लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस अभियान में पुलिस की विशेष टीम के साथ माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा फहराने वाली मेघा परमार, NFS, स्काउट गाइड समेत अनेक युवा संगठन के युवाओं की टोली ने पूरे जोश खरोश के साथ प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पर तिरंगा फहराया। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जश्न का माहौल दिखा। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने से लेकर घर की छत पर तिरंगा लगाने में लोगों का उत्साह देखने लायक था। आजादी के इस उत्सव में देशवासियों ने अलग अलग तरीके से जश्न मनाया। कोरबा भी इससे अछूता नहीं है। जिले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जश्न का माहौल दिखा। जिला प्रशासन सहित अलग अलग संगठन देश के गौरव के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में कोरबा JCL ने सप्तदेव मंदिर से पॉम मॉल तक 500 मीटर लंबे राष्ट्र ध्वज के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। करीब 3 किलोमीटर की दूरी मुख्य मार्ग से तय की गई। यात्रा में शामिल स्कूली बच्चे, कॉलेज के छात्र छात्राएं और शहरवासियों ने इस लंबे तिरंगे को अपने हाथों में थाम रखा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। धार जिले के एक क्षतिग्रस्त कारम डैम से निकल रहे पानी के बाद खरगोन में प्रशासन अलर्ट हो गया। जिले के प्रभावित 6 गांवों को लेकर प्रशासन की टीम राहत और सुरक्षा को लेकर एक्शन मोड पर तैनात है। बडवी गांव की पुलिया तक पानी पहुंच गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और SP धर्मवीर सिंह सहित NDRF और SDRF की टीम भी मौके पर हालात का जायजा लेने पहुंची। प्रशासन की टीम ने पहले ही 6 गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया है। लगातार मुनादी कराई जा रही है। मौके पर पहुंची महेश्वर की विधायक पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने और धैर्य रखने की भी अपील की। तेजी से आ रहे पानी के कारण लोग डरे हुए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि पानी की गति कम हो रही है। धमतरी में भारी बारिश की वजह से चारों डैम लबालब हो गए हैं। सोंढूर बांध के सभी 5 गेट खोल दिए गए। डैम से 2400 क्यूसेक पानी सोंढूर नदी में छोड़ा गया है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक कैचमेंट एरिया में भारी बारिश की वजह से करीब 5000 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। डैम से पानी जब छोड़े जाने से पहले सोंढूर नदी के तटीय गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया था। आपको बता दें कि सोंढूर गंगरेल बांध का सहायक बांध है। सोंढूर से छोड़ा गया पानी आखिर में गंगरेल बांध में ही आता है। अगर गंगरेल के सभी सहायक बांधों से पानी छोड़ने की नौबत आई तो महानदी में जलस्तर बढ़ सकता है। फिलहाल आला अफसर लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुंगेली में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सरगांव नगर पंचायत का वार्ड नंबर 1 चारों तरफ से पानी से घिर गया है।
यहाँ 500 से अधिक लोग बाढ़ में फंस गए हैं। प्रशासन की तरफ से इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तेज बारिश के बावजूद भी मुंगेली कलेक्टर राहुल देव और एसपी चंद्रमोहन सिंह खुद मोटर बोट के जरिए लोगों तक पहुँचे। कलेक्टर ने दुर्ग जिले से मदद के रूप में एसडीआरएफ की टीम बुलाई, जिसकी मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इसके पहले सल्फा गांव से 225 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर कॉलेज भवन में रखा गया, जहां बाढ़ प्रभावितों के रुकने और खाने दवा का इंतजाम किया गया है। जिले में लगातार हो रही बारिश आफत की बारिश साबित हो रही है। मनियारी शिवनाथ आगर नदी भी उफान पर है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जबलपुर के हनुमानताल थाना इलाके के खाई मोहल्ले में एक जर्जर मकान ढह गया। उसमें रहने वाली बुजुर्ग महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई। घटना तब हुई जब महिला अपने घर में काम कर रही थी। इस घटना के बाद से जिला प्रशासन और नगर निगम के जर्जर मकानों को तोड़ने और उसमें रहने वालों को सुरक्षित मकानों में पहुंचाने के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जबलपुर में घनी रहवासी बस्तियों में सैकड़ों मकान जर्जर हालत में हैं, जहां आज भी लोग रहने को मजबूर हैं। पीएम आवास योजना के तहत शहर भर में जर्जर मकानों में रहने वालों को शिफ्ट करने के आदेश जारी हुए। जिला प्रशासन और नगर निगम ने टीमें बनाकर ऐसे मकानों को चिन्हित भी किया। कई जर्जर मकान जमींदोज करने के दावे भी किए गए, लेकिन हनुमानताल में हुई घटना के बाद प्रशासनिक दावे हवाई हो गए। देश का आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को भोपाल में जिस इमारत पर पहला तिरंगा झंडा फहराया गया था, वह ऐतिहासिक इमारत जुमेरात स्थित सिटी पोस्ट ऑफिस की थी। यह इमारत केंद्र के अधीन थी और भोपाल की आम जनता ने इसी जगह इकट्ठे होकर आजादी का जश्न मनाते हुए झंडा फहराया था। और इसी तरह पुराने भोपाल की जुमेराती पोस्ट ऑफिस की इमारत हमेशा के लिए स्वतंत्रता दिवस की याद का प्रतीक बन गयी। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी ऐतिहासिक इमारत पर तिरंगा फहरा कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। खंडवा में आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर काफी उत्साह दिखा। जश्न की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आई। हर उम्र और हर धर्म के लोगों ने अपने अपने तरीके से इस महापर्व को मनाया, लेकिन खंडवा के पुनासा के स्टंटबाज अमित वर्मा का अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अमित ने एक वीडियो बनाया है जिसमें वह तिरंगा लेकर बाइक पर खड़े होकर बाइक चलाते देखे जा रहे हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देशभक्ति से ओतप्रोत इस वीडियो को लाखों लोगों ने पसंद किया, लेकिन अमित वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वह इस तरह के स्टंट ना करें। आप सिर्फ देशभक्ति के इस स्टंट का लुत्फ उठाइए। मंडला से एक बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चालक ने सवारियों से भरी बस को उफनाते नाले में पहुंचा दिया। गुरुबिनी नाला भारी बारिश के कारण उफान पर है। बस चालक ने उफनते नाले पर बने पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाले के पास जाते ही बस अनियंत्रित हो गई। जब ये घटना हुई, बस के अंदर करीब 20 से 25 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों ने बस से निकलकर अपनी जान बचाई। बस सलवाह से मंडला की ओर आ रही थी। बीते कुछ दिनों से इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण इलाके के सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई सड़कों के ऊपर से तेज रफ्तार में पानी बह रहा है, जहां से लगातार ऐसी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आगरमालवा जिले से राष्ट्रभक्ति की अनूठी तस्वीर सामने आई है, जहां प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मोती सागर तालाब के बीच बनी महल नुमा छतरी पर युवाओं ने तिरंगा लहराया। दरअसल आगरमालवा जिले में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब है, जो सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। इस तालाब के बीच में पुरातन कालीन एक छोटा महल है, जो अमूमन पानी में डूबा रहता है। महल के ऊपर की छतरी हमेशा दिखाई देती है। आगरमालवा के युवाओं ने नाव से जाकर उसी छतरी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।